मैं आज आपको अपने क्लिनिक के एक विशेष केस के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले श्री राजेश शर्मा, जो कि बोरिंग रोड पटना के रहने वाले हैं, मेरे पास आए थे। जब राजेश जी पहली बार क्लिनिक आए तो उनकी स्थिति काफी चिंताजनक थी। वे बहुत कमजोर दिख रहे थे और उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से भूख नहीं लग रही है, पैरों में लगातार झंझनाहट रहती है और वे छोटी छोटी बातें भूलने लगे हैं। उन्हें घबराहट भी महसूस होती थी। शुरुआती जांच के बाद मुझे संदेह हुआ कि यह विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी का मामला है। मैंने तुरंत उनके रक्त परीक्षण करवाए, जिससे पुष्टि हुई कि उनके शरीर में थायमीन का स्तर बहुत ही कम था। हमने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। उन्हें सही मात्रा में सप्लीमेंट्स दिए गए और उनके खान पान में जरूरी बदलाव किए गए। मात्र 2 हफ्तों के भीतर राजेश जी की ऊर्जा वापस आने लगी। उनके पैरों की झंझनाहट कम हो गई और उनकी याददाश्त में भी सुधार दिखने लगा। आज वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये विटामिन B1 क्या है और ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। विटामिन B1 की कमी, जिसे मेडिकल भाषा में बेरी-बेरी भी कहा जाता है, इसके लक्षण काफी व्यापक होते हैं। थकान और चिड़चिड़ापन, बिना किसी बड़े काम के भी हर वक्त थकान महसूस होना, हाथ पैरों में झंझनाहट, नसों में कमजोरी के कारण सुई चुभने जैसा एहसास होना, मांसपेशियों में कमजोरी, उठने बैठने या चलने में दिक्कत महसूस होना, भूख की कमी, खाना खाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाना, मानसिक धुंध यानी मेंटल कंफ्यूजन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और याददाश्त का कमजोर होना। यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकता है। हृदय संबंधी समस्याएं, दिल का आकार बढ़ जाना या हार्ट फेलियर का खतरा। वर्निक कोर्सकॉफ सिंड्रोम, ये मस्तिष्क से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसमें इंसान को भ्रम होने लगता है और वो पूरी तरह अपनी याददाश्त खो सकता है। पैरालिसिस, नसों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से लकवा भी मार सकता है। ये कमी क्यों होती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। गलत खान पान, अत्यधिक पॉलिश किए हुए चावल या मैदे का सेवन करना, शराब का अधिक सेवन। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनका शरीर विटामिन B1 को सोख नहीं पाता। डायबिटीज, शुगर के मरीजों में अक्सर पेशाब के जरिए ये विटामिन शरीर से बाहर निकल जाता है। पाचन संबंधी रोग, पेट की सर्जरी या क्रोनिक डायरिया के कारण अवशोषण कम होना। विटामिन B1 की कमी से बचने के लिए अपने आहार में ये चीजें शामिल करें। साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स और चोकर युक्त आटा, फलियां और दालें, मूंग, राजमा और लोबिया इसके बेहतरीन स्रोत हैं। मेवे और बीज, सूरजमुखी के बीज और मूंगफली का सेवन बहुत फायदेमंद है। सब्जियां, मटर, फूल गोभी और संतरा। डेयरी और अंडे, दूध और अंडे का सीमित सेवन भी जरूरी है। इसका उपचार बहुत ही सरल लेकिन अनिवार्य है। ओरल सप्लीमेंट्स, शुरुआती मामलों में थायमीन की गोलियां दी जाती हैं। इंजेक्शन, यदि कमी बहुत गंभीर हो तो मांसपेशियों या नसों के माध्यम से विटामिन B1 दिया जाता है। आहार में सुधार, डॉक्टर की सलाह पर एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान का पालन करना। अंतर्निहित कारणों का इलाज, यदि शराब या डायबिटीज की वजह से ये कमी है तो पहले उस समस्या को नियंत्रित करना जरूरी होता है। विटामिन B1 हमारे नर्वस सिस्टम और दिल के लिए ईंधन की तरह काम करता है। इसे अनदेखा न करें। अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। विटामिन B1 की कमी यानी थायमीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और मरीजों के सवालों का जवाब। पहला, क्या विटामिन B1 की कमी से दिल की बीमारी हो सकती है? हाँ, विटामिन B1 की कमी से वेट बेरी-बेरी हो सकती है, जो सीधे हृदय प्रणाली को प्रभावित करती है। इससे सांस फूलना, पैरों में सूजन और गंभीर मामलों में हार्ट फेलियर भी हो सकता है। दूसरा, क्या सिर्फ शाकाहारी लोगों में ही इसकी कमी होती है? नहीं, ये किसी को भी हो सकती है। हालांकि शाकाहारी लोग अनाज और दालों से इसे प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड जैसे कि मैदा या सफ़ेद चावल खाते हैं या शराब का सेवन करते हैं, उनमें इसकी कमी का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा, विटामिन B1 की कमी को ठीक होने में कितना समय लगता है? अगर सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो सप्लीमेंट्स लेने के कुछ ही दिनों, अक्सर 48 से 72 घंटों के भीतर मरीज को बेहतर महसूस होने लगता है। नसों की कमजोरी यानी टिंगलिंग ठीक होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। चौथा, क्या मैं बिना डॉक्टर की सलाह के थायमीन सप्लीमेंट ले सकता हूँ? विटामिन B1 आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन इसकी सही खुराक आपकी उम्र, वजन और कमी की गंभीरता पर निर्भर करती है।
इसलिए हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के बाद ही सप्लीमेंट शुरू करें। 5वां, पॉलिश किए हुए चावल विटामिन B1 के लिए बुरे क्यों होते हैं? थायमीन मुख्य रूप से अनाज की बाहरी परत यानी ब्रांड में पाया जाता है। पॉलिशिंग की प्रक्रिया में ये परत हट जाती है, जिससे चावल में विटामिन B1 लगभग खत्म हो जाता है। हमेशा अनपॉलिश्ड या ब्राउन राइस को प्राथमिकता दें। यदि आपको भी ऐसी समस्या है तो कमेंट करें। लिंक में खाने पीने के बारे में सलाह दी गई है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने